जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीपीएससी का जो टीचर एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो मैथ वाला सेक्शन है जो कॉमन है सभी के लिए, ये मैंने इसके पहले का एक वीडियो है उसमें सॉल्व किया हुआ है। आज मैं जो बाकी सेक्शंस है उसको सॉल्व करूँगा। ये जो मैथ वाला क्वेश्चंस है, मैथ्स के सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक इसके पहले वीडियो में बना के सॉल्व करके डाला हुआ है। पूछ रहा है कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा है? फोटो वोल्टेइक सेल। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान कितना होता है? उसका क्रांतिक द्रव्यमान होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। जैसे यूरेनियम, अगर यूरेनियम 235 को श्रृंखला चेन रिएक्शन शुरू कराना है तो मिनिमम 47 kg यूरेनियम चाहिए। इसी तरह अगर प्लूटोनियम को चाहिए चेन रिएक्शन करना, प्लूटोनियम, तो 10 kg का न्यूनतम द्रव्यमान चाहिए, तभी जाके चेन रिएक्शन शुरू होगा। नेक्स्ट है फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए, फलों को पकाने के लिए एक्चुअली प्रयोग किया जाता है एसीटिलीन। एसीटिलीन को एथिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर एसीटिलीन ले ले तो उपयुक्त में से कोई नहीं मानेगा, और अगर एसीटिलीन का ही एक फॉर्म है एथिलीन तो ये होगा सही आंसर। कभी कभी इसका क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि इसका उपयोग क्या जाता है कैल्शियम कार्बाइड। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड जब डाला जाता है फलों में पकने के लिए तो मॉइस्चर या हवा नमी से जो कैल्शियम कार्बाइड अभिक्रिया करके क्या गैस निकालता है, एसीटिलीन या एथिलीन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टेन संख्या किसको बोलते हैं। किसी भी फ्यूल का जो क्वालिटी है वो ऑक्टेन संख्या से पता चलता है। ऑक्टेन संख्या 0 और 100 के बीच वेरी करता है। जो आइसो ऑक्टेन होता है उसका जो ऑक्टेन संख्या है वो होता है 100। जो ऑक्टेन संख्या होता है वो 0 और 100 के बीच वेरी करता है। आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन संख्या होता है वो हमेशा होता है 100। और एन हेप्टेन होता है, ये ऑक्टेन लिखा हुआ है, एन हेप्टेन का जो ऑक्टेन संख्या होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे एन हेप्टेन होना चाहिए, एच से शुरू होगा, लेकिन ये ऑक्टेन लिखा हुआ है। लीची का खाद्य भाग है, इसका खाद्य भाग को क्या बोलते हैं? खाने वाला भाग को एरिल कहते हैं, जिसको हिंदी में बीजोपांग भी बोलते हैं, बीजोपांग या एरिल। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? यह है विसरण, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। CO2 को लिया जाता है पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो आणविक ऑक्सीजन का प्रक्रिया कौन सा है? विसरण है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन मैपिंग, जीन मानचित्रण। गुणसूत्र में जीनों का आपेक्षिक स्थिति, रिलेटिव पोजीशन कहाँ कहाँ है, तो मैपिंग का मतलब ही होता है मानचित्रण। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, क्या होता है? द्विगुणित। क्या होता है? द्विगुणित। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2010 में। NGT का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहीं भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो और उसमें पेड़ पौधों की कटाई करना हो तो NGT की परमिशन आवश्यक है। भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की गई? देखिए, ये कुछ जगह पे है कोच्चि, कुछ जगह पे है कोलकाता।
देखा जाए तो कोलकाता का जो है वो सबसे पहले इसका उद्घाटन हो गया है, तो यहाँ होना चाहिए, कोलकाता दिया नहीं है तो आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर कोची को वो मान ले तो कोची भी हो सकता है, लेकिन ये शायद होगा नहीं। अभी 3 जगह पानी का मेट्रो का जो शुरुआत है, एक हो रहा है पुणे में, एक है कोलकाता में और एक है कोची में, लेकिन ये पानी के ऊपर का मेट्रो है तो कोची तो नहीं होगा, तो पुणे या कोलकाता होना चाहिए था। लेकिन यहाँ चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो सही आंसर है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके पहले भुज में भी हुआ था, लेकिन यहाँ चूँकि भुज दिया नहीं है और श्रीनगर में हुआ है, जो तीसरा वाला मीटिंग हुआ था, बहुत सारे मीटिंग हुए थे, तो G20 का जो पर्यटन वाला मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। ये आपका देख लीजिएगा। टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में, ये तो सबको पता है, गीतांजलि श्री। ये डेविड रॉकवेल आपको नहीं भी पता हो तो गीतांजलि श्री यही है। 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? तो आपको पता ही होगा, जो इजिप्ट मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी थे 74वें गणतंत्र दिवस पर। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर यंत्र ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? दरभंगा। बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है? देखिए, कहीं कहीं दिया है मगही पान, कहीं कहीं दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आप इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। इसको मिलाना है, मिट्टी है। अब देखिए, कंकड़ है और बांगर है, तो आपको बस ये देख लेना है, कंकड़ जो बांगर होता है और खादर, तो बांगर में कंकड़ के पार्ट जो छोटे छोटे बालू और कंकड़ ज़्यादा रहते हैं, तो कंकड़ और बांगर मिला दीजिए B को 3 के साथ, तो B के 3 के साथ आप मिलाइएगा तो इसे ही आंसर आ जाएगा। आपको ये पता, कायल जो है ये तटीय मैदानों की जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं कायल, तो C का 4, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो मांड मिट्टी है ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, तो D का 1, तो उत्तर प्रदेश में पंजाब के मैदान इस सब में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती? ये देखिए, बहुत ही क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, तो इनमें से इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ऐसे नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी कैसे जाती है? हिमालय से ऐसे घूम के ऐसे जाती है, मतलब इधर है पूर्व तो इधर है पश्चिम, माने ईस्ट साइड जाती है। तो ये अगर ऐसे जाती तो क्या होता है, इधर वाला आ जाता है लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला होता है, और इधर वाला होता है राइट। लेकिन चूंकि ये घूम जा रही है, ऐसे करके आ रही है, फिर ये जाती है बांग्लादेश में, तो ये चूंकि ऐसे करके इंडिया में आती है, असम में, अरुणाचल में, इसीलिए इसका आंसर पूरा उलट जाएगा कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती। उत्तर दिशा से जो मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर दिशा कौन सा है? इसका ऊपर साइड, ऊपर साइड इसका क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे बहती है, तो इसका राइट साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है उत्तर दिशा से? सुवर्णश्री, कामेंग, मानस, संकोश, रायडक, तीस्ता, बेलश्री, ये सब कहाँ से मिलती है? उत्तर दिशा में। तो ये जितने हो जाएंगे, सुवर्णश्री, बेलश्री, मानस, सब क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा से मिलती है। यहाँ लिखा नहीं मिलती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर वही पूछ देता दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा से कौन कौन सा होगा? इधर से जो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, मतलब इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से क्या क्या मिलता है? सियांग, दिबांग, लोहित, धनश्री और कपिली। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो आप लोग सबको पता है, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये हुआ था 19 तारीख को, 19 दिसंबर 1929 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए यहाँ पे वर्ड लिख दिया है प्रारंभिक। तो सबसे पहला उद्देश्य था इसका सिख धर्म को परिष्कृत करना। जैसे झारखंड में संथाल विद्रोह, इन लोगों का उद्देश्य क्या था? अपने धर्म को सुधार करना, धर्म सुधार। लेकिन बाद में अंग्रेजों जब विरोध करना शुरू कर दिया उनका, तब क्या हुआ? वो अन्य क्षेत्रों में आ गए, राजनीतिक शक्ति और अन्य क्षेत्रों में। तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन किसने शुरू किया था? भगत जवाहर मल ने, ठीक है, जिनको सियान साहब भी कहते थे। ये शुरू हुआ था एक्चुअली अपने धर्म में अंग्रेजों के प्रचार को रोकने के लिए और गाय वध के विरोध में शुरू हुआ था। तो ये हो गया था एक्चुअली सिख धर्म को परिष्कृत करना। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जब दबाना शुरू किया तो ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन संगठन सब इसमें जुड़ गए। 1857 के विद्रोह के किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक किताब लिखी है, किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर ने। बहुत पढ़े लिखे थे वी.डी. सावरकर। लंदन से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? ये तो आपको पता ही है, बिहार में हुआ था। किसानों का सबसे पहला असहयोग का प्रथम उदाहरण। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये वाला आप याद कर लीजिए कि इनके पास कौन कौन सा विभाग था, ठीक है। जैसे रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। गृह विभाग और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का था पटेल के पास। अब जैसे गृह रख देता और यहाँ IB लिख देता, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और पर प्रश्न में पूछता पटेल, तो क्या होता? ये दोनों हो जाता था। गृह और IB था पटेल के पास, और डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद था खाद्य एवं कृषि। बाकी विदेश वाला था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। तो ये सब एक बार देख लीजिएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ल ने। इन्होंने ही उनको बुलाया था। तीन कठिया सिस्टम में क्या होता था? 20 भाग का 3 भाग, एक कट्ठा का 3 भाग, मतलब 3/20, मतलब 20 भाग अगर एरिया है तो 3 भाग पे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो इन्हीं के लिए बुलाया था किसने? राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो सही आंसर है 22 दिसंबर 1939। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मनाया था? कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को बिना भारतीयों के परमिशन के पार्टिसिपेट करा दिया था, तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जो विधायक चुने गए थे, तो उनके लिए खुशी का मौका था कि जाने दो, हम लोगों को मुक्ति मिला कांग्रेस से, क्योंकि इन लोग तो चाहते नहीं थे कांग्रेस के साथ रहना। तो ये मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? देखिए, बिहार विद्यापीठ का तो दिया हुआ है महात्मा गांधी, और नेशनल कॉलेज जो है उसमें कहीं कहीं दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी साथ में थे। लेकिन सबसे सटीक आंसर अगर दिया जाए बिहार विद्यापीठ के हिसाब से, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है काली शक्ति, ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? देखिए, पूरे विश्व में जो गोरे लोग हैं वही शासन करते आ रहे हैं, और फ्यूचर में भी यही होगा। थोड़ा कम हो रहा है वर्चस्व, लेकिन अभी भी आप देखिएगा हर जगह पे गोरे लोगों का ही शब्द जगह दबदबा है। तो ब्लैक पावर, काली शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1966 में। ये किससे जुड़ा हुआ है? कौन से आंदोलन से?
आप एक बार देख लीजिएगा। ये एक्चुअली यूएस में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो नागरिक अधिकारों के लिए शुरू हुआ था। 1966 से शुरू हुआ था, 1975 तक चला था। 1966 से लेकर 1975 तक काले लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिलता था, उसी के खिलाफ ये शुरू हुआ था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 है निर्वाचन आयोग से संबंधित। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। मुकदमे और कार्यवाही आपको पता ही है, शूट्स एंड प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। पहले जो भारत संपत्ति का अधिकार था वो था हमारे मौलिक अधिकारों में, उसको हटा के किस में डाल दिया गया है? 300 के नीचे आर्टिकल है 300A, वहाँ डाल दिया गया है कि आपका अगर कोई ज़मीन हड़प लेता है तो मुकदमा आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन आपका मौलिक अधिकार में अब नहीं रह गया है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि वो कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन भारत में क्या है, कितनी बार भी खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। अगर ये पूछ देता प्रथम महिला एसटी, तो आपको देखना पड़ता पीए संगमा होती। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर है उनमें से कोई नहीं, 1993 में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकाल। 352 है, 356 है और 360 है। 352 कब है? जब युद्ध या सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाए तब। 356 कौन सा है? राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम ना करे या संविधान के अनुसार काम ना करे। और 360 कौन सा है? वित्तीय आपातकाल के दौरान। अभी पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं लगाया गया अभी तक। 1991 में एक बार प्रॉब्लम हुआ था लेकिन नहीं लगाया गया था। 356 तो 100 बार से भी ज़्यादा लगाया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा 352 कितनी बार लगाया गया है और कब कब लगाया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंग के लिए समान वेतन, महिला हो पुरुष हो सभी के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। किसको अलग नहीं किया जा सकता राजनीति से? धर्म को। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो धर्म का पालन हो रहा है, नहीं करेंगे तो धर्म का पालन नहीं हो रहा है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए, लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों का अनदेखा करता है। नहीं, तो ये क्या है? गलत है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ये भी गलत है। लोकतंत्र अनियमित है, ये भी गलत है। लोकतंत्र में चुनाव होता है ना हर 5 साल के लिए, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सा काम ऐसा है जो राजनीतिक दल द्वारा नहीं निभाई जाती है? देश के लिए कानून बनाते हैं, तो ये सही है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, ये भी सही है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं, सभी मुद्दों पर हो सकते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं निभाई जाती है। इनमें से इसका आंसर कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बाकी तीनों काम वो कर सकते हैं। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना % लाना पड़ेगा? एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा में
कितना वोट लाना पड़ेगा, कुल वोट जो लोग दे रहे हैं उसका कितना परसेंट लाना होगा। तो देखिए अगर 6% प्लस 2 सीट दिया रहता है तो ये हो जाता है आंसर, लेकिन यहाँ सीट का कोई व्याख्या नहीं दिया हुआ है। तो अगर खाली वोट के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 8% सीट सुरक्षित करना होगा। 8% जो वोट है, जितने लोग वोट दे रहे हैं उसका वैलिड वोट का 8% जिस पार्टी को मिलेगा वो स्टेट पार्टी हो जाएगा। अगर 6% वोट और 4 सीट लोकसभा में जीतता है तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। और अगर 6% वोट और 2 सीट जीतता विधानसभा में तो ये होगा स्टेट पार्टी। इसको कौन देता है, ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अभी कितने नेशनल पार्टीज हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। तो ये है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सा देश है तो आपको पता है बेल्जियम है, स्पेन है। आपको इसमें से 2 भी आपको पता है तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। अब वही अगर सब सरकार का जो शक्ति है केंद्र सरकार अपने पास रख ले या राज्य सरकार अपने पास रख ले तो उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण। अभी सरकार का झुकाव किसकी ओर, विकेंद्रीकरण की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, क्या रॉन्ग है। सबसे पहले देखिए इसका जो जुलाई 1946 में प्रथम बैठक लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों, इसका जो पहला बैठक कब हुआ था आप सबको पता है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बार पूछा जाता है संविधान बनने में कितना खर्च हुआ था, तो आंसर है 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ये जो है वर्ल्ड का है तो मुझे इसके वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वर्ल्ड का बेल्जियम मॉडल और सिंघली को जो श्रीलंका का मान्यता दिया गया है। क्योंकि मुझे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन के बारे में थोड़ी जानकारी है, थोड़ी बहुत, और आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो आपको पता है कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, जंगल है, ये सबको पता है। एक है जंगल। क्यों, पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा, आपको खेल पता करना है, शामिल है तो कौन सा है, जंगल हो जाएगा। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, 5 चीज़ों को लागू किया गया था जो इंदिरा गांधी के काल में केंद्र सूची, राज्य सूची से उसको कर दिया गया था समवर्ती सूची में। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा क्या क्या थे वो, जिसमें से एक था वन, दूसरा था नाप तोल, और ऐसे ऐसे 5 चीज़ें थी, शिक्षा, इन सबको कर दिया गया था समवर्ती सूची में ताकि केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सके। निम्नलिखित में से किस देश के में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। चीन है, कम्युनिस्ट है ना ये। स्वीडन और नॉर्वे देखिएगा हर चीज़ में टॉप में रहता है, एचडीआई हो चाहे जेंडर गैप इंडेक्स में हो तो टॉप में रहता है। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी, कभी ना टॉप में रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन में अगर स्विट्जरलैंड लिख देता तो मुश्किल हो जाता। चीन लिखा हुआ है, भारत लिखा रहता है, सब लिखा रहता तो 100% वही आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये हिस्ट्री वाले सेक्शन का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इसमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, लोथल अगर रहता तो हम जानते कि हाँ वो वहाँ से व्यापार होता। दूसरा, मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया के सील प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो भी नहीं है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है, डांसर की मूर्ति है, किस धातु से बनी हुई है, कांसे से, ब्रॉन्ज से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे, इसका प्रमाण मिले हैं।
सबको पता है शिव की पूजा करते थे। कुबड़दार बैल पशुपति मुहर पाए गए थे ना, तो पशुपति किस में रहते हैं? बैल, तो कुबड़दार बैल की पूजा करते थे। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है, जबकि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है। किरातार्जुनीयम किसने लिखा? भारवी ने लिखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का क्या अर्थ है? आप सबको पता है इंद्र को कहा जाता था पुरंदर। पुरंदर मतलब दुर्ग को नष्ट करने वाला। तो पूर का अर्थ क्या है? दुर्ग। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मुझे डाउट में लग रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है बढ़ई और लोहार, ये दोनों में डाउट है। तो अगर मुझे तुक्का मारना होता तो मैं लोहार मारता। इसको आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के होते थे? काकनी जो होते थे वो तांबा के बने होते थे। चांदी के बने सिक्कों को क्या कहते थे? पन। और सोने के बने सिक्कों को कहते थे निष्क। तो काकनी किसका था? तांबा का।